हाय गाइस। आप सबका हमारे YouTube चैनल गुरुमंत्र शिक्षा के ग्रंथ में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग और आपकी प्रिपरेशन किस तरह चल रही है, किस हद तक जा रही है? क्या आप लोग सारी वीडियोस को देख के सारे क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं कि नहीं, या फिर आप थोड़ा सा लेजी हो रहे हैं? लेजी तो नहीं चलेगा, कभी कभी थोड़ा सा तो चलेगा, मगर यू हैव टू कम बैक टू ट्रैक। वापस आना पड़ेगा पढ़ाई करने के मोड में। ओके, मैं हूं आपकी एजुकेटर सराहना और आज हम पढ़ने वाले हैं एलाइजा के बारे में। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टेक्निक है जो कि हर जगह यूज किया जाता है। आपने भी अपने कॉलेजेस में डेफिनेटली यूज किया ही होगा। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट अस्से, इसके बारे में हम इन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसके टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, so ELISA is a sensitive immunotechnique used to access the presence of a specific antigen or antibody। इसका मतलब ये है कि ELISA एक सेंसिटिव टेक्निक होता है। सेंसिटिव मतलब बहुत प्रिसाइजली आपको आंसर बताता है। इम्यूनो टेक्निक जहां भी आप ये नाम सुनते हो तो आपको एक चीज याद रख लेना चाहिए कि एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में रिएक्शन हो रही है। दैट्स इट। ओके, तो हम एलाइजा के थ्रू ये पता कर सकते हैं कि एक स्पेसिफिक एंटीजन या फिर एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रेजेंट है कि नहीं। ओके, सॉर्बेंट का क्या मतलब होता है? जिस वेल में या फिर जिस भी सरफेस पे हम ये एंटीजन और एंटीबॉडी की रिएक्शन करवा रहे हैं उसे हम कहते हैं सॉर्बेंट। वो पॉलीस्टाइरीन से मेड हुआ होता है। पॉलीस्टाइरीन एक ऐसा मटेरियल होता है जिसपे आपकी एंटीजन या फिर एंटीबॉडी अच्छी अफिनिटी के साथ जाके बाइंड कर सकती है। ओके, इम्यूनो का मतलब है कि एंटीजन एंटीबॉडी के बीच में रिएक्शन हो रहा है। एंजाइम लिंक्ड का क्या मतलब होता है? आपका जो सेकेंडरी एंटीबॉडी होता है ना, वो एंजाइम के साथ लिंक्ड होता है। तो बेसिकली सेकेंडरी एंटीबॉडी क्या करता है, आपके प्राइमरी एंटीबॉडी को डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट करेगा तो बताएगा ना कि किसी सिग्नल के थ्रू कि हाँ यहाँ प्रेजेंट है। तो उस प्रेजेंस को बताने के लिए सेकेंडरी एंटीबॉडी के पास एक एंजाइम होता है, इसलिए हम इसे एंजाइम कॉन्जुगेटेड एंटीबॉडी भी कहते हैं। ओके, जब ये एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होता है, ओके, सबस्ट्रेट यूजुअली कलरलेस होता है, मगर जब ये सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ रिएक्ट होता है तो आपको कलरफुल प्रोडक्ट मिलता है। ओके, कलरफुल प्रोडक्ट मिलता है। अगर हिस्ट्री की बात करेंगे तो दो साइंटिस्ट एलाइजा टेक्निक के डेवलपमेंट में इन्वॉल्व थे। एक थी रोजलिन सुसमैन और दूसरी ईवा एंगवाल। ओके, बेसिक टर्म्स कुछ जान लेते हैं डेप्थ में जाने से पहले। ठीक है, सॉलिड फेज। सो 96 वेल प्लेट इज यूज एज अ सॉलिड फेज अब्सॉर्बेंट। जो 96 वेल प्लेट हम यूज करते हैं ना एलाइजा को परफॉर्म करने के लिए, जिसमें हमारी एंटीजन बाइंड होती है, फिर हम एंटीबॉडी डालते हैं, जो भी रिएक्शन एक 96 वेल प्लेट में होता है ना, उसे ही हम सॉलिड फेज करके कहते हैं। एंटीजन, एंटीजन क्या होता है? कोई भी फॉरेन पार्टिकल होता है जो कि आपकी बॉडी के अंदर घुस जाए तो इम्यून रिस्पॉन्स को एलिसिट कर सकता है। एंटीबॉडी, एंटीबॉडी एक डिफेंस मैकेनिज्म में काम आता है, जो कि एंटीजन हमारे बॉडी में आया है ना, उसके रिस्पॉन्स में क्रिएट होता है। ओके, जो एंटीजन हमारे बॉडी में आया है और इम्यून रिस्पॉन्स को क्रिएट कर रहा है, उस रिस्पॉन्स ही एंटीबॉडी है। ओके, उस रिस्पॉन्स से ही एंटीबॉडी बनता है और एंटीबॉडी एंटीजन के खिलाफ काम करता है। सो दिस इज व्हाई इट्स कॉल्ड एज अ डिफेंस मैकेनिज्म। नेक्स्ट है एंजाइम कॉन्जुगेट। तो एंजाइम कॉन्जुगेट का मतलब क्या है? एंजाइम दैट इज अटैच्ड टू द एंटीबॉडी। एंजाइम आपकी एंटीबॉडी से अटैच्ड होता है, तो उस टाइप ऑफ एंजाइम्स, उस टाइप ऑफ एंटीबॉडी को हम कॉन्जुगेट करके कहते हैं। ओके, और इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो इरिवर्सिबल बॉन्डिंग होती है। इरिवर्सिबल का मतलब है कि आप इसको तोड़ नहीं सकते। ओके, अगर तोड़ोगे तो एंटीबॉडी या फिर एंजाइम की स्ट्रक्चर में डेंट आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज, इसकी एक एग्जांपल है हॉर्स रेडिश पेरोक्सिडेज। ओके, नेक्स्ट इज क्रोमोजन। तो क्रोमोजन क्या होता है? वो बेसिकली सबस्ट्रेट होता है जो कि कलरलेस होता है। अगर ये सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ रिएक्ट हो तो हमें मिलता है कलर प्रोडक्ट।
प्रिंसिपल ऑफ एलाइजा, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपके प्रिंसिपल ऑफ एलाइजा को सम अप करते हैं। पहला है एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में रिएक्शन होता है, ओके। और दूसरा है एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में रिएक्शन होता है, आपको कलर मिलता है। तीसरा है सिग्नल को डिटेक्ट करके हमें क्वांटिफाई कर सकते हैं, हम डिटेक्ट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कि हमारी एंटीजन या फिर एंटीबॉडी प्रेजेंट है कि नहीं। अगर प्रेजेंट है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है ये भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये है स्टेप बाय स्टेप मेथड ऑफ एलाइजा, ओके। इस स्लाइड में हम सारे के सारे स्टेप्स देख लेंगे। पहला है कोटिंग, ये है आपका वेल, 96 वेल प्लेट, मतलब 96 वेल प्लेट में से एक वेल, ओके। उसको समझ लीजिए कि जूम इन कर दिया है, 96 वेल प्लेट में से एक वेल को जूम इन कर दिया है, ओके। ये मेड अप होता है पॉलीस्टाइरीन मटेरियल से, ओके। तो ये वेल कोटेड है एंटीजन से, ओके। एक्सेस जो भी लिक्विड है हम उसे बाहर निकाल देंगे। फिर क्या करेंगे हम, जो भी एरिया यहाँ अब देख सकते हैं ना, जो भी एरिया एंटीजन से भरपूर नहीं है, ओके, फ्री स्पेस मतलब वेल, ओके, उस एरिया को हम ब्लॉक करेंगे। और ब्लॉकिंग क्यों करते हैं, क्योंकि एंटीजन या फिर एंटीबॉडी अच्छी खासी अफिनिटी के साथ हमारे वेल के साथ बाइंड कर सकते हैं। एलाइजा में बेसिकली एंटीजन एंटीबॉडी का ही रिएक्शन होता है जिसकी वजह से हमें कलर्ड सिग्नल मिलता है, ओके। अगर आप इस वेल को ब्लॉकिंग नहीं करोगे तो आपकी एंटीबॉडी इस वेल के साथ बाइंड करके फॉल्स रिजल्ट दे देगा, ओके। तो इस वजह से हम वेल को ब्लॉक कर देंगे। मतलब अगर आप इसके अंदर एंटीबॉडी डालोगे तो वो सिर्फ और सिर्फ एंटीजन के साथ बाइंड हो सकता है, वेल के साथ बाइंड नहीं हो सकता। तो ब्लॉक करने के लिए एक ब्लॉकिंग एजेंट यूज कर सकते हैं, बोवाइन सीरम एल्बुमिन या फिर मिल्क प्रोटीन यूज कर सकते हैं। अभी एंटीजन कोट हो गया और ब्लॉकिंग भी हो गई। नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम एंटीबॉडी डालेंगे, ओके। एंटीबॉडी कॉन्जुगेटेड विद एंजाइम हम इसके अंदर डाल देते हैं, ओके। तो एंटीबॉडी जाके आपकी एंटीजन के साथ बाइंड हो जाएगा। अगर हो रहा है तो फाइन, अगर नहीं हो रहा है तो जब हम वॉशिंग स्टेप करेंगे तो एंटीबॉडी निकल जाएगा। बाइंड हो रहा है तो ये एंटीबॉडी वेल में ही प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट क्या करेंगे, हम सबस्ट्रेट को ऐड करेंगे। सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ रिएक्ट करेगा और हमें कलर प्रोड्यूस देगा, ओके, कलर प्रोड्यूस देगा, ओके। कलर से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि एंटीजन प्रेजेंट है कि नहीं, और कलर की इंटेंसिटी हमें ये बताती है कि एंटीजन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है। तो ये है आपकी प्रिंसिपल ऑफ एलाइजा, ठीक है। अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एलाइजा, ओके। बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ एलाइजा हैं, डायरेक्ट एलाइजा, इनडायरेक्ट एलाइजा, सैंडविच एलाइजा एंड कॉम्पिटिटिव एलाइजा। तो पहला हम देखेंगे डायरेक्ट एलाइजा। बहुत सिंपल है, बहुत डायरेक्ट है, ओके। अगर आपकी प्राइमरी एंटीबॉडी जो कि एंजाइम कॉन्जुगेटेड है वो डायरेक्टली एंटीजन के साथ इंटरैक्ट करके आपको आंसर बता रही है, मतलब सिग्नल दे रही है, तो इसका मतलब है डायरेक्ट एलाइजा। एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट है। 1 सेकेंड, हाँ, एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट है, तो इसलिए हम कहते हैं डायरेक्ट एलाइजा। आप यहाँ देख सकते हैं। और ये एंटीबॉडी कौन सी एंटीबॉडी है, प्राइमरी एंटीबॉडी है जो कि कॉन्जुगेटेड विद एंजाइम है, ओके, कॉन्जुगेटेड विद एंजाइम है। तो द एंटीबॉडी दैट इज कॉन्जुगेटेड विद एंजाइम इज डायरेक्टली इंटरेक्टिंग विद द एंटीजन, तो इसलिए हम इसे डायरेक्ट एलाइजा करके कहते हैं। अब हम सबस्ट्रेट डालेंगे तो सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ रिएक्ट होगा, अगर रिएक्ट होगा तो हमें कलर मिलेगा, ओके। रिएक्ट होगा तो हमें अच्छी खासी कलर मिलेगी, ओके। कलर में हमें क्या पता चलेगा, कलर से हमें क्या पता चलेगा कि एंटीजन प्रेजेंट है, ओके। कलर से हमें क्या पता चलेगा, एंटीजन प्रेजेंट है। और इंटेंसिटी ऑफ द कलर से हमें क्या पता चलेगा कि एंटीजन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, ओके। तो डायरेक्ट एलाइजा क्या होता है, फॉर डायरेक्ट डिटेक्शन an antigen coated
well, okay, an antigen coated well होता है, okay, is detected by an antibody, और वो antibody conjugated होता है with an enzyme, okay. This detection method is good option if there is no commercially available ELISA kits. अगर आपके पास ELISA kit नहीं हो तो डायरेक्ट ये देखिए, ये है एंटीबॉडी, ये है आपकी एंटीबॉडी डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद द एंटीजन, इस एरिया पे डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद द एंटीजन, ओके। तो डायरेक्ट कांटेक्ट में है तो फिर इसलिए हम इसे डायरेक्ट एलाइसा करके कहते हैं, ओके। नेक्स्ट है आपका इनडायरेक्ट एलाइजा। सो सेकंड वन इज इनडायरेक्ट एलाइजा। इनडायरेक्ट एलाइजा इसे क्यों कहते हैं बताती हूँ। तो ये है आपका एंटीजन, ओके, और ये है आपका प्राइमरी एंटीबॉडी, ये है आपका एंटीजन और ये है आपका प्राइमरी एंटीबॉडी। एंटीजन और एंटीबॉडी बाइंड हो गए। नेक्स्ट आप यूज करोगे सेकेंडरी एंटीबॉडी, ओके, सेकेंडरी एंटीबॉडी कॉन्जुगेटेड विद एंजाइम, कॉन्जुगेटेड विद एंजाइम, ओके, सेकेंडरी एंटीबॉडी कॉन्जुगेटेड विद एंजाइम। तो अगर सेकेंडरी एंटीबॉडी को बाइंड करना है तो इसका मतलब क्या है, secondary antibody will bind to the primary antibody only when primary antibody is bound to the antigen, ठीक है। secondary antibody हमारी primary antibody से तभी bind हो सकता है जब हमारा primary antibody antigen से bound है, ओके। तो आप देख सकते हैं ना, रिजल्ट कलर तो आपका secondary antibody ही देगा, ओके। अभी हम सबस्ट्रेट डालेंगे, ओके, सबस्ट्रेट डालेंगे इसके साथ, तो सबस्ट्रेट और एंजाइम के बीच में रिएक्शन होगा और हमें मिलेगा कलर। सबस्ट्रेट और एंजाइम के बीच में रिएक्शन होगा और हमें मिलेगा कलर, और कलर बताएगा कि एंटीजन प्रेजेंट थी कि नहीं, और इंटेंसिटी बताएगी कि कितनी, मतलब कितना एंटीजन प्रेजेंट था। तो इनडायरेक्टली ये जो सेकेंडरी एंटीबॉडी है, इनडायरेक्टली ये सेकेंडरी एंटीबॉडी एंटीजन के कॉन्सेंट्रेशन को डिटेक्ट कर रहा है, ओके। इनडायरेक्टली सेकेंडरी एंटीबॉडी एंटीजन के कॉन्सेंट्रेशन को डिटेक्ट कर रहा है, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं इनडायरेक्ट एलाइजा, ओके। तो इनडायरेक्ट एलाइजा मैं दूसरी बार आपके लिए बता देती हूँ। एंटीजन कोटेड वेल है यहाँ, एंटीजन कोटेड वेल, ओके, यू कैन सी एंटीजन कोटेड वेल प्रेजेंट ओवर हियर, और ये है आपकी एंटीबॉडीज, तो ये है आपकी एंटीबॉडीज, ओके। उसको हम डालेंगे। अगर एंटीबॉडी एंटीजन के साथ बाइंड होती है तो सेकेंडरी एंटीबॉडी आके हमारी प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ बाइंड होगा, ओके। बाइंड होके हमें ये बताएगा कि यस हमारी एंटीबॉडी एंटीजन के साथ स्पेसिफिक है, ओके। और अगर हमें ये पता चलेगा तो फिर हम क्या करेंगे, सबस्ट्रेट को ऐड करेंगे, सबस्ट्रेट को ऐड करेंगे। सबस्ट्रेट क्या करेगा, सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ रिएक्ट करके हमें क्या प्रोड्यूस करेगा, कलर प्रोड्यूस करेगा, कलर प्रोड्यूस करेगा। और कलर से हमें ये पता चलेगा कि ये जो एंटीबॉडी है ये एंटीजन के साथ बाउंड है, ओके। तो एक चीज आपको ध्यान रखना है, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो डायरेक्ट एलाइजा ना, ये किस चीज के लिए काम आता है, एंटीजन के कॉन्सेंट्रेशन को पता करने के लिए, डिटेक्शन ऑफ एंटीजन, डिटेक्शन ऑफ एंटीजन के लिए ये काम आता है। इनडायरेक्ट एलाइजा किसके लिए काम आता है, इनडायरेक्ट एलाइजा आपका किसके लिए काम आता है, टू डिटेक्ट एंटीबॉडी, एंटीबॉडी के डिटेक्शन के लिए काम होता है। ओनली दिस इज द टाइप ऑफ एलाइजा जो कि एंटीबॉडी डिटेक्शन में काम आता है। थर्ड टाइप ऑफ एलाइजा है सैंडविच एलाइजा, जो कि डिटेक्ट कर सकता है एंटीजन को, जो कि डिटेक्ट कर सकता है एंटीजन को, ओके। सैंडविच एलाइजा में एंटीजन को डिटेक्ट किया जाता है, और वो कैसे किया जाता है आप देख सकते हैं। एंटीबॉडी कोटेड वेल है, एंटीबॉडी कोटेड वेल, अब यहाँ देख सकते हैं उसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट है। हम क्या करेंगे, अभी एंटीजन को इसमें ऐड करेंगे,
ओके, तो ये है आपका एंटीजन। एंटीजन को इसमें ऐड करेंगे। अगर एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में कॉम्प्लीमेंटेरिटी है तो बाइंड होगा, नहीं तो नहीं बाइंड होगा। जब हम वॉश करेंगे कॉम्प्लीमेंटेरिटी नहीं है तो निकल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या करेंगे हम, सेकेंडरी एंटीबॉडी। तो ये है आपका सेकेंडरी एंटीबॉडी। हम सेकेंडरी एंटीबॉडी ऐड करेंगे जो कि कॉन्जुगेटेड विद एंजाइम है। ओके, सेकेंडरी एंटीबॉडी कॉन्जुगेटेड विद एंजाइम हम इसमें ऐड करेंगे और ये बाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्या ऐड करेंगे, सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट हम इसके अंदर ऐड करेंगे। सबस्ट्रेट ऐड करने पे क्या होता है, एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में रिएक्शन होता है और हमें मिलता है कलर। ओके, कलर के प्रेजेंस में हमें क्या पता चलता है कि एंटीजन प्रेजेंट है और इंटेंसिटी हमें ये बताता है कि कितना प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज कॉम्पिटिटिव एलाइजा। कॉम्पिटिटिव एलाइजा इज द नेक्स्ट टॉपिक जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और आपको याद रखना है कॉम्पिटिटिव एलाइजा। तो पहले क्या करेंगे, हम एक वेल को लेंगे। हम एक वेल को लेंगे जिसमें हम एंटीजन, ओके, एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों को ऐड कर देंगे। एक वेल लेंगे, उसमें एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों को ऐड कर देंगे। तो इसमें हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, एक तो मिलेगा एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स, प्लस अगर फ्री एंटीबॉडीज प्रेजेंट है तो वो भी हमें मिलेगा। ओके, इतना आपको याद रखना है। ओके, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा आपके पास दूसरा वेल। ये है दूसरा वेल। ओके, दूसरा वेल में फुल्ली आपका एंटीजन से कोटेड है। ये फुल्ली एंटीजन से कोटेड है, अब यहाँ देख सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम इस मिक्सचर को इसके अंदर डालेंगे। इसमें क्या क्या था, इसमें क्या क्या प्रेजेंट था, इसमें प्रेजेंट था आपका एंटीजन, एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स प्लस फ्री एंटीबॉडीज। ओके, उस सारे चीज को हम इसमें ऐड कर देंगे। ओके, ऐड करने के बाद वॉश कर देंगे। ओके, तो हमें इसमें क्या पता चलता है, अगर हमारी एंटीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो सारी की सारी एंटीजन यहाँ की एंटीबॉडी के साथ बाइंड हो जाएगा और फ्री एंटीबॉडी बहुत कम होगा। ओके, फ्री एंटीबॉडी बहुत कम होगा, फ्री एंटीबॉडी बहुत कम होगा। तो जब हम इस फ्री एंटीबॉडी को इसके अंदर डालेंगे तो वो एंटीजन के साथ बहुत कम बाइंड करेगा, क्योंकि कम एंटीबॉडी है। आप देख सकते हैं कि एंटीबॉडी इज लेस, तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन विल आल्सो बी लेस। ठीक है, एंटीबॉडी लेस है तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन विल आल्सो बी लेस। ओके, तो नेक्स्ट क्या होगा, हम ऐड करेंगे ये सेकेंडरी एंटीबॉडी को। सेकेंडरी एंटीबॉडी को हम ऐड करेंगे, सेकेंडरी एंटीबॉडी को हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, हमें फिर सबस्ट्रेट ऐड करेंगे। सबस्ट्रेट ऐड करेंगे तो क्या होगा, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट मिला के हमें मिलेगा कलर, हमें मिलेगा कलर। ओके, कलर मिलेगा। ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ये टेक्निक हाईली सेंसिटिव होता है। ओके, ये टेक्निक हाईली सेंसिटिव होता है, हाईली सेंसिटिव होता है। बहुत लेस अमाउंट, स्मॉल अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी को भी डिटेक्ट कर सकता है। तो क्या होता है इस टेक्निक में, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीजन इज मोर। ओके, हम पहले समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या क्या हो रहा है। पहला पॉइंट है, हम क्या करेंगे, प्राइमरी एंटीबॉडी को सैंपल के साथ इंक्यूबेट करेंगे, मतलब एंटीजन प्लस एंटीबॉडी को इंक्यूबेट करेंगे। अगर एंटीजन की कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा है, ओके, एंटीजन की कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा है तो बहुत सारी एंटीबॉडी इसके साथ आके बाइंड होगी और फ्री एंटीबॉडी कम होगी। इतना तो आप समझते हो। और अगर एंटीजन की कॉन्सेंट्रेशन कम है तो कम एंटीबॉडी बाइंड होगी और फ्री एंटीबॉडी सबसे ज्यादा होगा। इतना तो आप लोग समझ रहे हैं ना, इतना तो आप लोग समझ रहे हैं ना। So the sample will contain antigen antibody complex along with free antibody. Okay,
तो इसको हम नाम दे देते हैं ए। अब इस ए को हम क्या करेंगे, कॉम्पोनेंट्स ऑफ ए को हम बी में डालेंगे, कॉम्पोनेंट्स ऑफ ए को हम बी में डालेंगे। और बी में क्या प्रेजेंट है, मान लीजिए ये है वेल बी, ये है वेल बी, तो इसमें क्या प्रेजेंट है, इसमें सिर्फ एंटीजन कोटेड है। ओके, इसमें सिर्फ एंटीजन कोटेड है, सिर्फ एंटीजन प्रेजेंट है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम डालेंगे कंटेंट्स ऑफ ए, कंटेंट्स ऑफ ए हम इसके अंदर डालेंगे। ओके, कंटेंट्स ऑफ ए हम इसके अंदर डालेंगे। इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीजन इज मोर, ओके, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीजन इज मोर, more antibody will bind to the antigen and less free antibody will be present. Okay, so if free antibody is less, अगर आपका free antibody less है तो क्या होगा, जब हम वेल बी में डालेंगे जिसमें एंटीजन प्रेजेंट है, वहां एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कम होगा। तो जब आप सेकेंडरी एंटीबॉडी कॉन्जुगेटेड विद एंजाइम और उसके साथ सबस्ट्रेट को डालोगे तो कलर, जो कलर होगा वो कम प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है अगर कलर कम प्रोड्यूस हो रहा है तो उसका मतलब है कि एंटीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। कलर कहाँ कम प्रोड्यूस हो रहा है, बी वेल में, और एंटीजन कहाँ प्रेजेंट है, ए वेल में। दैट्स इट। ओके, सो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कलर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ एंटीजन प्रेजेंट। ओके, आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। अगर एंटीजन की कॉन्सेंट्रेशन लेस है, अगर एंटीजन की कॉन्सेंट्रेशन लेस है तो लेस एंटीबॉडी उसके साथ बाइंड होगा। ओके, अगर एंटीजन की कॉन्सेंट्रेशन लेस है तो लेस एंटीबॉडी उसके साथ बाइंड होगा, तो मोर फ्री एंटीबॉडी विल बी प्रेजेंट। अगर ज्यादा फ्री एंटीबॉडी है तो वो जो वेल बी में एंटीजन है उसमें से जाके अच्छी खासी बाइंडिंग होगी, अच्छी खासी बाइंडिंग होगी। जब आप सेकेंडरी एंटीबॉडी विद एंजाइम और सबस्ट्रेट को डालोगे तो कलर सबसे ज्यादा मिलेगा। कलर कहाँ मिल रहा है, वेल बी में। ओके, कलर ज्यादा मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, एंटीजन कम है। कहाँ कम है, इन वेल ए। ओके, इन वेल ए, इतना याद रख लीजिएगा। तो मैं आपको एक यहाँ बता रही हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ एक वेल है जिसमें हमने मिक्स कर दिया है एंटीजन और एंटीबॉडी। ओके, यहाँ एक वेल है, आपके पास एक वेल है। ओके, दिस इज अ वेल, दिस कंटेन्स एंटीजन प्लस एंटीबॉडी प्लस फ्री एंटीबॉडी, फ्री एंटीबॉडी आपको ये मिलेगा प्लस फ्री एंटीबॉडी इसके अंदर प्रेजेंट है। ओके, इसको हम ऐड करेंगे वेल बी के अंदर, वेल बी के अंदर ऐड करेंगे जिसके पास क्या है, ओनली एंटीजेंस प्रेजेंट है, जिसके पास ओनली एंटीजेंस प्रेजेंट है। अगर इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीजन इज मोर, ज्यादा है तो क्या होगा, यहाँ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन सबसे ज्यादा होगा और फ्री अवेलेबल एंटीबॉडी कम होगा। ओके, फ्री अवेलेबल एंटीबॉडी कम होगा। तो जब हम वेल बी में इसको ट्रांसफर करेंगे, जब इसे हम वेल बी में ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ क्या होगा, एंटीबॉडीज कम होंगे, है ना, एंटीबॉडीज कम होंगे। कम होंगे तो रिएक्शन बिटवीन एंटीजन एंटीबॉडी वो भी कम होगा। जब हम इसके अंदर सेकेंडरी एंटीबॉडी और कॉन्जुगेटेड विद एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कलर मिलेगा बहुत कम। कलर कम मिल रहा है, इसका मतलब है क्या है, एंटीजन सबसे ज्यादा है। कलर कहाँ कम मिल रहा है, बी वेल में। एंटीजन कहाँ ज्यादा है, ए वेल में। दैट्स इट, दैट इज द कॉन्सेप्ट गाइस। एप्लीकेशन ऑफ एलाइजा डिजीज डायग्नोसिस में यूज होता है, वैक्सीन टाइट्रेट को मतलब फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है। हम स्पेसिफिसिटी ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी को डिटरमाइन कर सकते हैं, वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। सो ये है आपका सम अप ऑफ ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलाइजा। इस पिक्चर को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, इस पिक्चर को ले सकते हैं, आपके पास डायरेक्ट एलाइजा, इनडायरेक्ट एलाइजा, सैंडविच एलाइजा और कॉम्पिटिटिव एलाइजा मिल रहा है। इसमें सारा का सारा अभी जो भी मैंने आपको पढ़ाया है पिक्चर के तौर पे है। जब आप रिवीजन करोगे तो इस मोड पे आप रिवीजन कर सकते हो। ओके,
मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए सारी चीजें को एनालाइज कर लेती हूँ, आप इसका अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अब। ओके, दैट इज ऑल गाइस आज के लिए। एलाइजा का टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ओके, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपकी एक्सपीरियंस कैसी रही। अगर अगर आप चाहते हैं कि अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे पढ़ाई करें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं डिटेल क्लासेस पे और फॉलो कर सकते हैं नेहा तनेजा मैम को। ओके, फॉलो कर सकते हैं नेहा तनेजा मैम को जो कि आपको पढ़ाएंगी सारी टॉपिक्स। ओके, 10% ऑफ के लिए आप यूज कर सकते हैं रेफरल कोड नेहा। थैंक यू सो मच गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल गुणवंत शिक्षा का ग्रंथ। अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको पता है कि आप हमें कैसे कांटेक्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ नाइस डे, ऑलवेज कीप स्माइलिंग।